गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे से लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए मेरे बच्चों, हम देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर होता है। तो इससे पहले हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अखगोलीय दूरदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अखगोलीय दूरदर्शी की तो पहला तो डेफिनेशन होता है ना। तो डेफिनेशन में क्या होगा, संयुक्त मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कि छोटी वस्तुओं को, क्या, छोटी वस्तुओं को या या सूक्ष्म वस्तुओं को या सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके, समझ पा रहे हैं। संयुक्त मतलब कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब तो समझते हैं आप लोग, है ना, दूरबीन जिसको बोल देते हैं, है ना। अब दूरबीन का काम ही क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को मतलब छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा दिखाई देना, मतलब छोटी वस्तु को हमें बड़ा दिखाई देना, दूर की वस्तुओं को हमें पास में दिखाई देना, यही तो कहलाता है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जा सकता है। मतलब कि आवर्धित मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ा रूप में देखा जा सकता है। समझ रहे हैं पहले पर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके मतलब कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अब क्या होता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय क्या होता है, खगोल, समझ रहे हैं, आकाशीय पिंड। जैसे कि हमारा हो गया आकाशीय पिंड के अंतर्गत अ, सितारे हो गए, है ना, बहुत छोटा दिखाई देता है। खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से हम इसी चांद को, सितारा जो होता है, इसे बहुत बड़े रूप में देखा जा सकते हैं, है ना। तो उन चांद सितारों को, आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी, किसका, आकाशीय पिंडों को, किसको, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, किसको, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हमें खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है या करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें दो लेंस लगे होते हैं, है ना, है ना। कौन कौन से होते हैं, अभिदर्शक लेंस होता है, कौन सा, अभिदर्शक लेंस, और एक होता है हमारा नेत्रिका लेंस। कौन सा, नेत्रिका लेंस। दो लेंस होते हैं, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, जिनका मुख्यतः यूज होता है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस। तो क्या होता है इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, किसकी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। फोकस दूरी से तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि जो अभिदर्शक लेंस का केंद्र बिंदु होता है, क्या केंद्र बिंदु होता है, जो हमारा ये लेंस बना होता है, ये जो बीच का जो हमारा क्या होता है केंद्र होता है, और नेत्रिका लेंस का जो बीच का हमारा ये जो हमारा सेंटर पॉइंट केंद्र होता है, इससे होकर बनने वाला जो फोकस होता है, इसके आजू बाजू फोकस होता है, यहाँ यहाँ फोकस होता है, F1 और F2 होता है। इसी प्रकार इसमें भी F1 और F2 होता है। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, किसकी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होता है, कम होता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी, यहां से लेकर के बीच की दूरी F1 F2 इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो लगे होते हैं अभिदर्शक लेंस, है ना, इसमें भी लगे होते हैं अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है,
बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अगर हम लोग आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी के डायग्राम देखेंगे तो उसमें 3 लेंस लगे होते हैं। L1 लेंस होता है, L2 लेंस होता है और L3 लेंस होता है। तो L3 के द्वारा जो हमारा बनता है लेंस, वो क्या होता है, इसके केंद्र बिंदु से बहुत दूर पर बनता है। कहाँ वो बनता है, बहुत दूर पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, बहुत दूर पर बनता है। तो क्या होगी, इसके बीच की दूरी, फोकस दूरी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है खगोलीय दूरदर्शी तो वीडियो को के आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है ना, इसका व्यंजक। तो वहाँ पर आप देखेंगे, तीनों लेंस को समझेंगे और इसको भी समझेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि कितने दूर पर फोकस दूरी स्थापित होती है। चलिए अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे गुल्लो, कि इसमें अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में अंतर कम होता है। क्या होता है, अंतर कम होता है। मतलब कि जो हमारा अभिदर्शक लेंस हो गया और नेत्रिका लेंस हो गया, अभिदर्शक लेंस है ना, और नेत्रिका लेंस है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, इन दोनों की क्या जो जो फोकस दूरियां होती हैं, क्या होती हैं, वह कम होती हैं। क्या होती हैं, फोकस दूरियां सिर्फ कम होती हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरियां क्या होती है, कम होती हैं। और इसमें इसका जो अभिदर्शक लेंस होगा, इसमें अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, इन दोनों की जो फोकस दूरी क्या होती है मेरे बच्चों, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी का व्यंजक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग के सर के ऊपर से जा रहा होगा, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। चलिए अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अभिदर्शक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस से द्वारक से छोटा होता है। द्वारक क्या होता है मेरे बच्चों, मान लीजिए ये क्या है, ये लेंस है, क्या है, लेंस। अब लेंस किससे मिलकर बना, दो परावर्तक तलों से बना है, ए बी सी डी। बी से जो खींची हुई जो रेखा है, तो ये एक साइड का ये एक पल होगा और ये साइड का दूसरा पल होगा। तो इन दोनों के बीच की बिंदु, दो बिंदुओं को आपस वाली मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना, ये कहलाती है द्वारक। क्या ये कहलाती है, द्वारक। तो क्या बोलता है इसमें, अभिदर्शक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस के द्वारक से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये जो मिलाने वाले बीच की जो मिलाने वाली रेखा हो गई, दो बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये द्वारक कहलाते हैं। तो इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाने वाली बिंदु ही क्या कहती है, द्वारक कहलाती है। क्या कहती है, द्वारक कहलाती है। तो क्या कहता है ये, कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस के द्वारक से क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत बड़ा होता है। इसमें अभिदर्शक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस के द्वारक से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट में। तो इसमें नेत्र लेंस की स्थिर रखते हैं, इसमें नेत्र लेंस क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। और इसमें अभिदर्शक लेंस को स्थिर रखते हैं, इसमें अभिदर्शक लेंस को स्थिर रखते हैं। तो सका तो मेरे प्यारे गुल्लो, आप लोग को ये पांचों पॉइंट बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे गुल्लो, आप लोग 2 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से पहले लिख लीजिए। 2 पॉइंट आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगर आप लोग को 2 पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट की। तो ये रहा हमारे इसके पांचों पॉइंट। तो आप लोग वीडियो को रोक के 3 पॉइंट और प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना। तो मेरे पेरेंट्स को लो, अगर आप लोग रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोग को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए मेरे पेरेंट्स को लो, मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।